Hi guys, this is Samiksha and welcome back to my channel Rock with SG. In this video, I'm going to be sharing with you all how you can score a 90 plus in your class 10 ICSE English literature. So let's get started. Personally, I have got a 93 in English literature. In description, you will get the link of my result. Do check it out. तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको आंसर्स कैसे लिखने होते हैं इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में। ठीक है, सारी आंसर राइटिंग टिप्स और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए और कोई बकवास किए बिना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर इंग्लिश लिटरेचर इज यू हैव टू यूज कीवर्ड्स इन योर आंसर्स। तो कीवर्ड्स यानी कि वो वर्ड्स जो अगर आपने आंसर में नहीं लिखे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये फिफ्थ वाला आंसर पकड़ लो। व्हाट डज द सीन रिवील अबाउट एंटनीज कैरेक्टर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हाउ ही इज अर्लियर पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे पूछा है कि पहले वो किस तरह से अलग था और अभी उसके कैरेक्टर के बारे में आपको क्या लगता है। सबसे पहले पूछा था व्हाट डज द सीन रिवील अबाउट एंटनीज कैरेक्टर। तो मैंने यहाँ पे रथलेस को अंडरलाइन करके यहाँ पे लिखा है एंटनीज रथलेस नेचर एंड नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग एनीथिंग रॉन्ग एटीट्यूड इज विजिबल इन दिस सीन। ठीक है, तो ये रथलेस यहाँ पे कीवर्ड है एंड अगर मैं रथलेस नहीं लिखती तो मुझे मार्क्स नहीं मिलता। फिर सेकेंड पार्ट का एग्जाम्पल ले लो, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हाउ ही इज अर्लियर पोर्ट्रेट। तो पहले वो पोर्ट्रे कैसे किया था, पहले के सीन्स अगर आप याद करो, पहले दूसरे सीन में हमने देखा था कि वो एक गेमसम किस्म का व्यक्ति था। पर कॉल फेस्टिवल में वो बहुत ही गेमसम काइंड का इंसान दिखाया गया था, वो बहुत ही एक्साइटेड था उस पर्टिकुलर फीस्ट के लिए। बट सीजर की डेथ के बाद वो एक कोल्ड हार्टेड नेचर का इंसान बन गया जिसने अपने रिलेटिव्स को भी मारने के लिए अप्रूवल दे दिया। ठीक है, तो ये आंसर एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मेरे को फुल 4 मार्क्स मिले हैं इस आंसर के लिए बिकॉज आई हैव यूज कीवर्ड्स। सो नेक्स्ट इज हाउ यू कैन गेट अ गुड मार्क्स इन पोम्स एंड प्रोज वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पे प्रोज एंड पोम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा एक प्रोज और एक पोम को, तभी जो कीवर्ड्स होंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के वो आपके दिमाग में बैठेंगे। तो रिमेंबर यू हैव टू रीड द प्रोज एंड पोम्स मेनी टाइम्स। तो गाइज ये 15th वाला एमसीक्यू देखो, यहाँ पे एक बहुत ही माइन्यूट डिटेल पूछी गई है लियोनार्ड मेड के बारे में। जो पेडेस्ट्रियन चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डज लियोनार्ड मेड यूजुअली स्टार्ट हिज नाइट वॉक्स। तो मैं खुद यहाँ पे 8 और 8:30 में कंफ्यूज हो गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 8। तो इतनी माइन्यूट डिटेल्स आपको तभी याद रहेगी जब आपने चैप्टर बहुत बार पढ़ा होगा और ठीक से पढ़ा होगा। फिर 16th वाला देखो, हु सजेस्टेड फ्रांस नॉट टू गो फास्ट टू स्कूल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये द लास्ट लेसन से है, तो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो ही आपको पता होगा। द ब्लैक स्मिथ वॉचर इसका आंसर है। सो गाइज नेक्स्ट टिप इज कोट योर आंसर्स। वाई इज इट एडवाइज टू कोट द आंसर, बिकॉज जितना ज़्यादा आप टेक्स्ट बुक से कोट करोगे उतना एग्जामिनर को समझेगा कि आपने टेक्स्ट बुक को ठीक से पढ़ा है। तो ये वाला लाइन देख लो, मैंने इतने अच्छे से कोट किया है पूरा सेंटेंस कि मैम को अच्छा लग गया। इधर नीचे भी देख लो, फिर कम टू द कैपिटल ये पर्टिकुलर पार्ट। तो जितना आप कोट करोगे उतना एग्जामिनर को लगेगा हाँ इस पर्टिकुलर बच्चे ने अच्छे से टेक्स्ट बुक को पढ़ा है। इसी पर्टिकुलर पेज में देखो, यहाँ पे मैंने स्क्रिबलिंग्स की है, तो ये स्क्रिबलिंग्स अच्छी इंप्रेशन नहीं देती है एग्जामिनर को। ठीक है, तो ये स्क्रिबलिंग्स ज़्यादातर अवॉइड करना। तो अगर बहुत ज़्यादा बड़े आपके आंसर्स हो ना तो क्या कर लेना, बहुत ज़्यादा बड़े तो लिखना ही नहीं, कभी कभी टीचर्स फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। बट इतना अगर 4 मार्क्स के लिए इतना अगर आपने लिखा है तो क्या करना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अंडरलाइन कर लेना। तो प्लीज़ मेरे बाल इग्नोर करना, मैंने तेल लगाया है। ओके गाइज, नेक्स्ट टिप इज डू नॉट एग्जैजरेट। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्लो में वो इतना बड़ा आंसर लिख देते हैं, फिर टीचर्स को उतना बड़ा आंसर लिखने में इंटरेस्ट भी नहीं होता है। ठीक है, तो इतना बड़ा आंसर मत लिख के आओ, पूरा आप 4-5 पैराग्राफ लिख के आ रहे हो, ऐसे नहीं लिखना है, आंसर लिखना है। ठीक है, तो मोस्टली आप 2 पैराग्राफ का आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट टिप इज यू हैव टू यूज फिगर ऑफ स्पीच इन योर आंसर्स। जितना आप फिगर ऑफ स्पीच यूज करोगे ना उतना टीचर को लगेगा कि हाँ ये बच्चा इंग्लिश में अच्छा है। ठीक है, सिमिली यूज करो, मेटाफोर यूज करो, एलिटरेशन यूज करो, जो चाहिए वो यूज करो, बट ट्राई टू यूज देम। तो इंग्लिश ना वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट में से एक है। सब लोग एक ट्रेंड बना गया है कि सब लोग बोलते हैं कि इंग्लिश कौन पढ़ता है, बट यही इंग्लिश लिटरेचर ये सब्जेक्ट है जो आपको मार्क्स फेच कर सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज में तो खो देते हो आप मार्क्स, ठीक है, इजीली, बट इंग्लिश लिटरेचर इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। तो
So guys, you all are the second batch who are going to give English literature exam based on Treasure Chest and Julius Caesar. तो ये दो जो है ना, आपको मतलब थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा अगर आप 2025 का पेपर देखोगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड जूलियस सीजर और ट्रेजर चेस्ट पे. एंड वन मोर एडवांटेज यू हैव कि जो चैप्टर्स, जो पोम्स, जो प्रोज या फिर जो एक्ट्स एंड सीन हमारे 2025 के पेपर में आ चुके थे वो आप थोड़ा सा कम पढ़ सकते हो. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही इट्स रिस्की, ओके, अपने रिस्क पे ये करना, बट यू हैव दैट मच एडवांटेज, सो यू कैन गो विद इट. तो गाइज, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो सो वेरी गुड. यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी बात बताने वाली हूँ कि 2020 तक इंग्लिश लिटरेचर में 10 पोम्स एंड 10 प्रोज पूछे जाते थे, बट वी आर लकी, हमको सिर्फ उसका 50% यानी कि 5 प्रोज एंड 5 पोम्स ही पढ़ने पड़ते हैं. 16 MCQs जो आपके आते हैं ना, उसमें से 5 MCQs आते हैं पोम में से, 5 MCQs आते हैं प्रोज में से एंड 6 MCQs आते हैं आपके जूलियस सीजर में से. तो अभी सुन लो जूलियस सीजर पढ़ने का सही तरीका. तो सबसे पहले आप डिटेल में वन शॉट लेक्चर्स देखो. ठीक है, वन शॉट लेक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल क्योंकि डिटेल में आपको हर लाइन सिखाते हैं. वन शॉट लेक्चर्स में बहुत सारे हैं, कौन सा भी देख लो. उसके बाद फिर सेल्फ रीडिंग दो हर एक सीन को. एंड जितने टाइम आप जूलियस सीजर पढ़ोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि कीवर्ड्स आपके मन में बैठ जाएंगे एंड फिर एग्जाम में आपको वही कीवर्ड्स बार बार याद आएंगे एंड यू विल गेट अ गुड मार्क्स. तो जूलियस सीजर को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर दो. ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि एग्जाम में 25 मिनट्स ईच फॉर एवरी एक्सट्रैक्ट ऐसा टाइम पकड़ के चलना. तो 4 एक्सट्रैक्ट्स आपको करने होते हैं, मीन्स टोटल 1 hour 40 मिनट्स. फिर 15 मिनट्स आप दे सकते हो MCQs के लिए एंड लास्ट 5 मिनट्स आप दे सकते हो अपने पेपर का रिविजन करने के लिए. डू नॉट लीव आउट एनीथिंग. मतलब पिछले साल 2025 में जो चैप्टर्स आ चुके हैं आप उन पे थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो, बट कम्प्लीटली लीव आउट किसी को भी मत करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आज के वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बता दिया इंग्लिश लिटरेचर को आपको किस तरह से पढ़ना है. ठीक है, एंड बाकी सारी सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजीज अपलोडेड है, आप ICSE प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट. बिलीव इन हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क एंड एस योर एग्जामिनेशंस. बाय बाय.